ईरान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर तकरीबन 70 से 80% जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रही है। अब इसराइल और अमेरिका जो पिछले हफ्ते पेंटागन के अंदर और वाशिंगटन के अंदर मुलाकातें कर रहे थे, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल का आगाज कर दिया है। इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो चीज की जाएगी वो ईरान के जो हथियार होंगे, ईरान के वेपन्स होंगे, उनको टारगेट किया जाएगा। बड़ी अहम खबर यह है कि आज इजराइल ने अपनी सबमरीन से एक क्रूज मिसाइल दाग दिया है और यह क्रूज मिसाइल जो है लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। और ये मामला ऐसे वक्त में पेश आ रहे हैं जब ईरान के अंदर तबाही मची हुई है, ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, ईरान की पासदाराने इनकलाब जो है वो लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, उसके आला कमांडरों को शहीद किया जा रहा है। और आज इसराइल और अमेरिका ने ये जो मिलिट्री ड्रिल का आगाज किया है ये एक भयानक हो सकता है। उधर ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से सिक्योरिटी को मजीद टाइट करने का ऐलान कर दिया है और नातांज न्यूक्लियर पावर प्लांट के अलावा 12 ऐसे और ठिकाने हैं जिसके ऊपर ईरान ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। पिछले दिनों खबर यह आई थी कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर साइबर अटैक हुआ था और ईरान ने भी एक इजराइल के जेर जमीन लेबोरेटरी को हिट किया था साइबर अटैक्स की मदद से, जो बाद में उसको आग लग गई, उसके अंदर आग भड़क गई। और इजराइल चूंकि अपनी चीजें तो बताता नहीं है, इस वजह से कितना डैमेज हुआ ये नहीं बताया था। हालांकि वो जो जेर जमीन लेबोरेटरी थी वो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती थी। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके सामने रखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बड़ी अहम और बहुत जो है डेवलपमेंट मिडल ईस्ट के अंदर हुई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने न सिर्फ पैसे दिए हैं इजराइल को बल्कि हथियारों से लैस भी किया है। आज इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने मिलिट्री ड्रिल की है, जमकर मिलिट्री ड्रिल मेडिटेरियन सी के अंदर की है और उनकी सबमरीन ने एक क्रूज मिसाइल दागा है। अब बात यह है कि क्रूज मिसाइल दागने का असल मकसद यह है कि डमी टारगेट्स रखे हुए थे, यानी ईरान के डमी टारगेट्स जो है बना के मेडिटेरियन सी के अंदर रखे हुए थे और इजराइल ने फिर उनको दूर से हिट करने की कोशिश की जो कि कामयाब हुआ। और आपको यह भी बता दें कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है F-16E और अमेरिका का जो F-35 जहाज है वो इस्तेमाल करती है। दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट है और इन जहाजों की मदद से वो जो है वो इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाती है। इससे पहले पासदाराने इनकलाब ने यह भी कहा था कि हमारे पास भी ये इंफॉर्मेशन, पक्की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां हैं और इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स कहां हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। इससे पहले इजराइल के अंदर धमाके हुए, धमाकों के अंदर इजरायली मारे गए। आज भी गजा की पट्टी गरबे उर्दन में हालात बहुत ज्यादा खराब है। फलस्तीनियों ने ऐलान किया है कि अगर बैतुल मक़दस के ऊपर अटैक किसी ने भी किया तो उसका खामियाजा सोहनी हुकूमत भुगतेगी, क्योंकि इजराइल के जो राइट विंग की पार्टी है, जो नेतन्याहू के वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इक़्तिदार में आने के फौरन बाद ही बैतुल मक़दस के ऊपर अटैक करने हैं, हमले करने हैं। जिसके बाद जो है फलस्तीनियों ने, हमास ने, जंगजुओं ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद बढ़ा दिया है।